नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे जगदलपुर से, जहां केंद्रीय जेल से फरार कैदी गिरफ्तार हो चुका है। 5 साल की सजा काट रहा है। आरोपी पहले भी जेल से भाग चुका था। और साथ ही बात करेंगे पन्ना की, जहां 8 गिद्धों और सियार की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीले मांस खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के गुरूर बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष शैलेश ठाकुर के नेतृत्व में दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष यानेश साहू पलारी सहित युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी जो पूरे भारत देश में नीट पेपर का लीक का समस्या चल रहा है, उसमें आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए हो। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम है संदीप राजपूत और मैं इस साल 12th में हूँ और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा। बच्चे 26 लाख बच्चे लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। 50,000 मेडिकल सीट्स हैं गवर्नमेंट की, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और लास्ट ईयर नीट के एग्ज़ाम के कारण 20 बच्चों ने सुसाइड किया था। अच्छा जी। इसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के कारण नीट पेपर लीक हुआ और वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहा। वो मान नहीं रहा है कि उसके कारण नीट पेपर लीक हुआ है। और हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम उसको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा फिर से होता है, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दे और अपनी गलती माने। अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो आप जंतर मंतर दिल्ली में जो चल रहा है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप प्रोटेक्शन में आए हैं। हम जंतर मंतर नहीं ला सकते, इसलिए हम लोग हमारे इलाके में प्रोटेक्शन। अच्छा, गुरूर ब्लॉक में कर रहे हो आप प्रदर्शन? ठीक ठीक। आपका एज कितना है? मैं 16 साल का हूँ। ठीक ठीक। हमारे साथ है नगर पंचायत पलारी का अध्यक्ष यानेश साहू जी। आइए इनसे दो संवाद बात करते हैं। बताइए सर, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है और बच्चों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तानाशाही सरकार, जो आज छात्रों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो छात्रों के हक है, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है और हर स्तर में उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चाहे हमारे ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी की टीम है और राहुल गांधी की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जो तानाशाही सरकार है उनके लिए विरोध करेंगे। जी, हमारे साथ बने रहिए। नेस का नेशनल चैनल सी न्यूज़ भारत छत्तीसगढ़। बालोद छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दमोह में जनसुनवाई के दौरान हिंडोरिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मारपीट मामलों में पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि घटना को करीब 1 माह बीतने के बावजूद आरोपियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एक पीड़ित लक्ष्मण सिंह ने 20 रुपए के विवाद में लाठी डंडों से हमले में हाथ टूटने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पीड़ित ने सिर में गंभीर चोट लगने की बात कही। दोनों ने मेडिकल दस्तावेजों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये आरोप पीड़ित पक्ष के हैं, जिनकी जांच जारी है। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मण लोधी। लक्ष्मण लोधी कहाँ के निवासी है? लोहर्रा पंचायत। लोहर्रा पंचायत। क्या हुआ? वो 26 तारीख की घटना है। शाम की टाइम का 7:30 बजे दुकान पे गए, बाबा की बगल से निकले। 20 रुपया उनके देने थे, वो भी हमने कर दिए दूसरे के मोबाइल से। तो उनने हमारे लिए गालियाँ ली थी और साहब सिंह निकले लट्ठे लेके। तो उनने हमारे लिए सर पे मारा, मैंने अंगारा अपने हाथ कर दिया। वो पी के रखे थे। साहब सिंह कौन है? साहब सिंह लोधी। किसके क्या करते वो? किसके कौन है वो? वो दुकान के कौन है? दुकान खोले हैं वो वहीं पे लोहर्रा पे। प्रताप सिंह के लड़का है। अच्छा, दुकान कौन खोला? साहब सिंह और बाबा भी। अच्छा, तो फिर यहाँ किस लिए कौन से मिलने आए थे? यहाँ सर कुल दिन हुए गए हमारे लिए, अभी तक हमारी पक्की FIR नहीं हुई। हम हिंडोरिया भी गए थे थाने। कौन से मिलने आए? एसपी साहब से। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उनने 2 दिन की है कार्रवाई की। 2 दिन में कार्रवाई होगी। अच्छा,
तुम्हारे हाथ में कितने फ्रैक्चर है क्या? हाँ, फ्रैक्चर निकला है, हाथ टूट गया था। हाँ, सागर गए, ऑपरेशन हुआ हाँ, और फिर भी जब से फिर रहे सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने आराम की कही थी, हम आराम भी नहीं कर रहे, फिर रहे नाम है, थाने के चक्कर लगा रहे। आवेदन पकड़ो। क्या नाम तुम्हारा? संतोष सिंह, वहाँ के निवासी हो? बलारपुर। बलारपुर के। यहाँ किस लिए आए थे? इधर आज सर आवेदन दे दी। काय के संबंध में? हम हार से आ रहे थे, हाँ, अमोल ने और राजा ने हाँ, गाड़ी गलौट दी। हाँ, हमने कहा गाड़ी गलौट दो, हमारे काज है। हाँ, इतने में भी मारपीट करने लगे, हमारे काज है। राजा अमोल हाँ, गोलू और राट लेके हाँ, हमारे सिर पर राट मारी। हाँ, हम चिल्लाने, चंदाबाई और अर्जुन सिंह आज बीच विचारो करो। हम घर में घुस गए, लोकंदासू में घर में सतान का मारो, हमें लाते घूसा। वहाँ चोट आई थी? चोट सिर में और कहाँ कहाँ? और जब फिर उन्होंने पीठ में मारी घूसा लाते हैं। हाँ, फिर कौन थाने गए थे? चले आए बांदापुर चौकी, हाँ, उतने से उन्होंने डिफर कर दो हमें, चल रही रिपोर्ट नहीं लिखी जाए तुम्हारी। हाँ, क्योंकि अब हिंडोरिया हाँ, हिंडोरिया में हमने जिया जनों के नाम बताए, उन्होंने नाम नहीं लिखे। हाँ। इलाज कहाँ हुआ था? इलाज 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 उधर खैराती में, खैराती में। हाँ हिंडोरिया। अभी यहाँ कहाँ किससे मिलने आए थे? इधर फिर आए थे एसपी साहब के पास। एसपी साहब के? हाँ, उनने क्या कहा? उनने 3 बार हो गया आपके साथ, हमारी कोई शिकायत नहीं दर्ज हो रही कहीं। 3 बार हो 3 गए? बार हो गए, कोई सुनवाई नहीं? कोई हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। क्या अभी क्या कहा साहब? साहब ने जाके बोले हैं क्या भाई हम मेरा हम फोन लगा रहा है, हाँ, तो पुलिस गया तुम्हारे बोले, हमारे आज तक इंक्वायरी हो नहीं रही। अभी गुंडा लोग हैं, हाँ। 5 तारीख को फिर उनने हमसे भी बात करी, घूम रहे। कितने दिन हो गए? 1 महीना 1 दिन। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस ने केंद्रीय जेल जगदलपुर से फरार दंडित बंदी महेंद्र दीवान को नारायणपुर से गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र हत्या समेत कई मामलों में सजा काट रहा था और 25 मार्च 2026 को जेल से फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर साइबर सेल और पुलिस टीम ने 1 सप्ताह तक नारायणपुर में रेगी कर घेराबंदी के बाद उसे पकड़ लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दोबारा जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षण भोला सिंह राजपूत सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पहाड़ी खेरा में एक खेत से 8 गिद्धों को और एक सियार के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक आशंका है कि जहरीला मांस खाने से पहले सियार और बाद में उसे खाने पहुंचे गिद्धों की मौत हो गई। सूचना पर डीएफओ धीरेन्द्र प्रताप सिंह और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा जांच के लिए बिसरा और अन्य नमूने सागर व जबलपुर की प्रयोगशालाओं में भेज दिए गए हैं। मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी। जो डॉक्टर साहब लोगों की टीम थी, उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया उसके अनुसार उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक सियार की मृत्यु हुई है लगभग 1 हफ्ते पहले। वो खेतों में था, किसक का खेत है, वो राजस्व क्षेत्र है, वन क्षेत्र से काफ़ी दूर है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव से पहाड़ी खेरा गांव के पास में है। तो वहाँ उस खेत में सियार लगभग 1 हफ्ते के आसपास था। किसी ने उसको देखा नहीं। वो किसान से भी बात हुई है तो वो देख नहीं पाए। वहाँ पेड़ थे और कुछ गड्ढा टाइप का था, पड़ा रहा। वो डॉक्टर का कहना है कि शायद वो कुछ विषैली वस्तु खाने के कारण उसकी डेथ हुई है और उसको गिद्धों ने खाया, तो इस वजह से गिद्धों की मृत्यु संभावित है। उस वजह से उसके बिशरा डॉक्टर साहब लोगों ने ले करके और उसको सागर और जबलपुर भेजा गया है। वो उसका रिजल्ट आने पे पैथोलॉजी से ही पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। राजगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। धरना देर तक जारी रहा और प्रशासन से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की उम्मीद जताई गई। किन मामलों को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? अभी युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश के युवा लाखों की संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन देश की नरेंद्र मोदी जी की घमंडी जो सरकार है उनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा युवा पूरे देश का मांग कर रहा है
कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष जो है, उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। पेपर लीक में जिन बच्चों ने आत्महत्याएं की है उनको 1-1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए और उन बच्चों के परिवार को न्याय दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का ना तो इस्तीफा सरकार करवा रही है, ना बच्चों को न्याय दिया जा रहा है। हमारे नेता इसके विरोध में प्रधानमंत्री आवास पर जब धरने पे बैठे 4 घंटे तक, उसके बाद उनको उठा के दिल्ली पुलिस ले गई है, गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में हम धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है देश के, और कांग्रेस पार्टी युवाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। आप भी अपना पक्ष रखें। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के छात्र छात्राओं का जो भविष्य बर्बाद कर रही है, पेपर लीक पे लीक कर रही है, और उसकी वजह से आज पूरा देश का छात्र छात्राएं दुखी है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर, उनके परिवार दुखी है। और ये मांग करने के लिए पूरा देश के कोने कोने के छात्र दिल्ली में डटे थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी मांग रखी। उस मांग के समर्थन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी वो संसद में उस बात को उठाई और प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने पर बैठे, और राहुल गांधी ने कहा कि जो देश के छात्र छात्राओं की मांग है वही मांग हम लोगों की है, और मांग ये है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे पेपर लीक करवाए और इस सिस्टम में जो भी लोग शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं से माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी वजह से कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है। उसको लेकर के राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि और उनको जो बच्चे मरे उनको पर्याप्त मुआवजा मिले, इस तरह का मांग थी। तो राहुल गांधी जी को, जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो देश की जनता की आवाज़ उठा रहा है, युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है, इस देश की आवाज़ उठा रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, उनको पुलिस घसीटते हुए वहाँ से उठाया है, उनको गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी जी के समर्थन में, देश के, हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं के समर्थन में आज हम सब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस रात में कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे हैं। हम सब का मांग यही है कि जो उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, राहुल गांधी जी को रिहा करे, छात्र छात्राओं से नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। अपना बैठने का समय सीमा क्या है? बिल्कुल, हमारा अभी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में, हर जिले मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर रात में ही बैठी हुई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है राहुल गांधी जी की रिहाई हो और छात्र छात्रा के साथ न्याय हो और उनकी मांग को पूरी की जाए। शुक्रिया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।